सतीश जी, बहुत अच्छा हुआ कि आप उन 27 लाख में मुझे ले आए, क्योंकि अभी कल रात से लेकर नतीजे आने के बाद से लेकर सुबह तक एक रिपोर्ट कई जगह वायरल हो रही है। मैं उसे कोट करना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में यह लिखा है सतीश जी कि बंगाल के चुनाव में 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशन हुए हैं। जो 27 लाख वोट कटे ना, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले और अनमैप्ड कैटेगरी वाले, 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया था एसआईआर पर सुनवाई के दौरान कि जहां पर भी हमें लगेगा जिन सीटों पर कि विनिंग मार्जिन से ज्यादा वोट डिलीशन हुआ है, वोट कटे हैं, उन पर हम बाद में वी विल अप्लाई आवर माइंड्स, बाद में उसको देखेंगे। इन 50 सीटों को लेकर हर्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 45 डेज हैं, इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन सतीश जी, लेकिन रुकिए एक सेकंड, लेकिन सतीश जी, इन 50 सीटों में से 25 बीजेपी जीती है और 25 टीएमसी जीती है। यह भी सच है, आधी आधी सीटें दोनों जीते हैं। विनिंग मार्जिन से ज्यादा डिलीशन वाली 50 सीटों में 25 बीजेपी और 25 टीएमसी जीती है। यशवंत क्या कह रहे हैं? यशवंत, मैं ये कह रहा हूं मानक, मैं बोलूंगा, आपने मेरे ऊपर सवाल किया तो मैं बोलूंगा। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं ये 50 के 50 अगर टीएमसी जीत जाती तब भी यह सवाल खड़ा रहेगा कि एक भी वोट नहीं कटना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। हाँ, सही कह रहे हैं। वाह वाह वाह। नहीं, ये ठीक है। यशवंत क्या कह रहे हैं? बांग्लादेशी घुसपैठिया आ जाए, सवाल खड़ा रहेगा। मैं सतीश जी की बात का दूसरे तरीके से अनुमोदन करूंगा, घुमा करके, कि ये 50 की 50 सीटें अगर बीजेपी की भी होती हैं और वो कैंसिल भी हो जाए तो भी बहुमत बीजेपी का ही रहता है। तो इस पूरे सारी चीजों से कहीं पे भी ये सिद्ध नहीं होता कि बीजेपी का बहुमत इस 27 लाख के डिलीशन के कारण है या ममता जी को इस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन यशवंत, प्रिंसिपली नैतिक तौर पर क्या यह हमारे संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है? 27 लाख लोगों के नाम कटे लेकिन उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, वो वोट ही नहीं डाल सकते। ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, और ये न्यायपालिका का नैतिक दायित्व है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उनको न केवल इस चीज को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए, बल्कि ये मौका होना चाहिए देश में अगले राउंड जो ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स का है, जिसमें बायोमेट्रिक से जोड़ करके ही सीधे वोटर आई कार्ड के ऊपर जाना चाहिए, ताकि इस बहस को वंस एंड फॉर समाप्त किया जाए। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मुल्क में, जहां पे डिजिटल आइडेंटिटी और सारी चीज के ऊपर हम 21वीं सदी में जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल डेमोक्रेसी बनने का हुंकार भर रहे हैं, वहां पर वोटर लिस्ट जैसी चीज को बायोमेट्रिक से नहीं जोड़ा जाए, आधार से न जोड़ा जाए और इस आइडेंटिटी के प्रश्न को वंस एंड फॉर ऑल समाप्त किया जाए। मुझे लगता है कि तात्कालिकता के साथ में करना ही चाहिए। अगले फेज का इलेक्शन रिफॉर्म इसी से शुरू होना चाहिए। हर्ष जी कुछ कह रहे थे, हर्ष जी बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं। बोलिए हर्ष जी। नहीं, उसमें 2-3 चीजें और जोड़िए। अभी आप लोग बहुत शर्मसार हो रहे थे कि 27 लाख लोगों को चला गया, तो थोड़ा शर्मसार होइए कि देश का पहला राज्य है जिसने स्टेट मशीनरी के जेन्युइन और उसके लिए योग्य अधिकारियों को देने से मना कर दिया। शर्मसार होइए मानक जी, हम सब शर्मसार हो कि ऐसे बनाना स्टेट बना दिया ममता बनर्जी ने कि अधिकारी नहीं दिया। 700 जुडिशियल ऑफिसर्स को रिव्यू के लिए लगाया गया और मालदा में जो कुछ हुआ उस पर शर्मसार नहीं हुए। आंख शर्म से झुक जानी चाहिए थी। सतीश जी को तो धरती में समा जाना चाहिए था। तीन महिला अधिकारी थी, 3 महिला जजेस थी 7 में से, जिनको घेर लिया था। बच्चे उनके घर पे थे, उनकी जान पर बनाई थी। बंगाल जैसे चला, उसके बाद भी हम लोग ये सब डिबेट कर पा रहे हैं। उसके बाद भी हमारा साहस है कि हमसे, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये जो कुछ भी हुआ, इसके लिए क्या 27 वोट की बात करते हुए जुबान क्यों जलती है? 3 महिलाओं का हुआ तो जो भी करना था किया गया, करना चाहिए। और नहीं किया नहीं गया। फिर सतीश जी आप घूमने लगे। किया क्या गया? क्या किया गया बताइए, क्या किया गया? रात के 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मॉनिटर करनी पड़ी सिचुएशन। आप कह रहे हैं किया गया? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखते हैं किसका बाप कौन जल्लाद आएगा, मैं बताता हूं। किया गया? जहांगीर कहता है कि मैं पैदल चल दूं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाए। किया गया? आपको समझ में नहीं आ रहा? चाहिए ना भाई, देश के एक राज्य में 2.5 लाख गए थे। ये भाजपा शासित राज्य होता है तो सतीश जी को कैसा गुस्सा? नहीं, हर्षवर्धन जी तो 2.5 लाख भाजपा शासित राज्य में ऐसा हो जाए, मुख्यमंत्री ऐसा करे, उसके भतीजे ऐसा करें, उसके परिवार के लोग ऐसा करें, कोई नेता ऐसे बोले, उसका भाषण वायरल हो, तो सतीश जी कैसे बात करते? अरे तो गिरफ्तार करना चाहिए था ना पहले।
मैं तो कह रहा हूं अभी ममता को गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो दोनों सही साइड बात का लगातार कीजिए, बोलिए ना, जो किंतु बात परंतु बीच क्यों? का है, जो सच है वो करिए, तब तो ठीक है। ओके, ऑल राइट, ओके।